बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अलर का सलाम। नाजरीन, आपको सुबह सुबह गुड न्यूज़ दूं कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की जानब जा रहा है और जो बड़े बड़े गुरु हैं उन्होंने सर जोड़े हैं और देखा है कि इस सारी सिचुएशन में, इस सारी और जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, इस सिचुएशन में, इन हालात में कि क्या हल है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। क्योंकि देखें, दहशतगर्दी भी बढ़ गई है, पाकिस्तान की मुईशी हालत भी बहुत खराब है, दिवालिया हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। मुईशत इन इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं ठीक हो रही और ना ही कुछ ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुईशत के लिए कुछ कर रही है, ना ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ कर रही है। ये तो अपने आप को कुछ सारी फैसिलिटीज दे रही है। लिहाजा इस इस सारी सिचुएशन में, इस सारे हालात में क्या किया जाए कि कुछ कौन सा ऑप्शन है, क्या किया जाए कि ये सारे हालात तब्दील हो जाएं। सिर्फ एक और आखिरी ऑप्शन यही मिला है कि इलेक्शन करवा दिया जाए। दोनों तरफ की पार्टियों को, दोनों तरफ की जो बड़े बड़े हैं सियासतदान, उनको पैगाम पहुंचा दिया गया है। बड़े वसूख से खबर दे रहा हूं क्योंकि पहले इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। दूसरी तरफ भी पैगाम भेज दिया गया है कि इलेक्शन की तैयारी करें और सारे टिकट्स जो हैं वो फाइनल करें कि इलेक्शन हो रहा है। और सबको, आपको एक चीज और बता दूं कि जो सदर हाउस से जो सारा कुछ बैकडोर चैनल्स पे राब्ते जारी थे, उनमें अब खबर आई है कि नवाज शरीफ के भी राब्ता हुआ है, मीटिंग भी हुई है, सारा कुछ वो उस सारा सिचुएशन पे, और वो भी एक नुक्ते पर आकर खड़े हो गए हैं कि ये एक बारी तो इमरान खान साहब को देनी ही पड़ेगी, इसके सिवा कोई हल नहीं है। और इलेक्शन वो भी सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं वो संभली नहीं जाएंगी। अब इमरान खान साहब आ भी गए तब भी नहीं संभली जाएंगी। फिर मरियम नवाज को लॉन्च किया जाएगा, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, ये इन लोगों को वापस पीछे धकेल दिया जाएगा और सारी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से चलेगी। और फिर हम शुरू से ये सारी कंपेन करके ले आएंगे और आने वाले हो गए इलेक्शन, इसके बाद जो इलेक्शन होगा उसके लिए अब तैयारी की जा रही है, मुस्तकबिल को देखा जा रहा है। और एक और भी खबर है कि ये भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है नवाज शरीफ को कि आप आ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इलेक्शन की जो सारी कंपेन है वो करें, लेकिन इलेक्शन जल्दी होंगे, कबल अज वक्त होंगे। इसके सिवा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी सारा जोर लगा रहा है, सारी नई दहशतगर्दी पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है और सारा कुछ ये करवा रहा है। और उधर अपने वो वाशिंगटन में अपने उन्होंने शहरियों को बता दिया है, वार्न कर दिया है कि मैरियट होटल में ना जाएं, वहां भी कुछ हो सकता है। लिहाजा पहले से ये खबर दे दी गई है कि मैरियट होटल में ना जाएं, वहां दहशतगर्दी हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और ये इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन भी मार्च में अप्रैल में होने जा रहा है। आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। और एक बड़ी शख्सियत है, उसने भी ये एक सबूत के तौर पर खबर आपको दे रहा हूं कि ये सबूत है इलेक्शन का, ये बहुत बड़ा सबूत है, एविडेंस है इलेक्शन का कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी शख्सियत जो है वो, उसने अपनी प्रॉपर्टियां बेचनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम इधर ही रहेंगे और ये सारा हम हुकूमत करेंगे और ये सारे हैंडलर्स जो हैं वो उन पर साया रखेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। लिहाजा उनको पैगाम पहुंचाया गया है कि अब और रास्ता नहीं है, कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लिहाजा आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं, अपना सब कुछ बेच बाच के, क्योंकि ऐसा ना हो जाए जैसे बेनजीर और मुशर्रफ से या सब उन लोगों से हो गया, क्योंकि जायदादें जब्त भी हो सकती हैं। तो एक जो है, एक प्लाट 100 करोड़ का बिका है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि लोग अब बाकी भी ढूंढ रहे हैं कि ये बड़ी खबर है कि बड़ा ताकतवर तरीन शख्सियत थी वो अपना प्लाट जो है, एक प्लाट उसने बेचा है 100 करोड़ का। तो उसके बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए फॉर सेल पर लगा दी गई है और जल्दी से ये सारा काम हो रहा है और सारे जो मुआहदे हैं, सारा कुछ ये समेटा जा रहा है और बैरून मुल्क जाने की तैयारी है उनकी। और
आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो चले जाएँगे, क्योंकि ये ये ना वो नहीं चाहते कि अब मेरे जाने के बाद मेरे बेटों या बेटियों या फैमिली मेंबर्स या एहलिया के पास कुछ जायदाद हो, तो ये सारा कोर्ट मार्शल या कोई ये ऐसे केसेस चलें, तो वो ज़ब्त ना हो जाए। वो सब कुछ क्लियर कर रहे हैं और देखते हैं कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है और कैसे मुंतकिल किया जाता है, ये एक अलग खबर होगी। लेकिन आपको बड़े वसूख से खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बेचनी अब शुरू कर दी है सारी जायदादें उन्होंने, और जाने की बाहर तैयारी है, और ये इलेक्शन का सबसे बड़ा एविडेंस है। और बाकी जो बड़े-बड़े गुरु हैं सियासत के, वो भी बैठकर उन्होंने भी एक ही हल निकाला है कि इलेक्शन, इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन पाकिस्तान को ये सिर्फ ठीक कर सकता है और कोई चीज़ नहीं ठीक कर सकती। अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी तंग है। आटा आपको बता दूं कि 125 से 150 रुपए किलो तक हो गया है, जहां मर्जी है कोई बेच रहा है। इतनी बड़ी बुरी सूरत हाल है, और सारी कुछ बिजली महंगी है। पाकिस्तान की अवाम तो ऐसा समझ लें महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मुयस्सर आ रही। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं और काबू आ ही नहीं रहे, और सारी एलसीज बंद पड़ी हैं, कारोबार हो नहीं रहा, और दिन ब दिन सारे चीजें वो खत्म होती जा रही हैं। जो आखिरी सांसें पाकिस्तान ले रही है, पाकिस्तान की मुईशत वो भी एंड पे है हर चीज। तो इसलिए अब जो सिचुएशन है, इन हालात में अब सारा चीजें ये हुकूमत मैनेज करना और इस हुकूमत पर साया रखना, ये हाथ रखना, वो भी गवारा नहीं कर रहे लोग, और ये भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इलेक्शन में जाएंगे, और इलेक्शन भी अप्रैल में होगा। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ आ जाए काफ लीग और पीटीआई की जानब से, वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और में भी उन्होंने तो 15 सीटें मांगी हैं एमएनएज की, नेशनल असम्बली की, और 20 सीटें मांगी हैं दूसरी सूबाई असम्बली की। तो खबर ये है कि 10 सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी जो नेशनल असम्बली की हैं, और 20 सीटें जो हैं उनको दे दी जाएंगी सूबाई असम्बली की, जो पंजाब की हैं। तो पंजाब और ये वो चाहते भी हैं 30 सीटों पर हम आ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाए। तो यही वो चाहते हैं, यहाँ इन 30 सीटों पर ही वो ज्यादा कैपेबल भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा कम है, लेकिन ये सारा मामलात हो रहे हैं। वो खुश हैं, और काफ लीग बड़े अच्छे तरीके से आसन अंदाज से चल रही है पीटीआई के साथ। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्या सीट एडजस्टमेंट होती है। लेकिन ये कोई, मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस से, ये 30 सीटें थी, हो सकता है कम भी हो जाएं, हो सकता है ज्यादा भी, लेकिन इतनी मेरे ख्याल से ये 30 पर ही होंगी। क्योंकि आज वाली बात याद रखना कि 30 पर ही होंगे, कि हम भी कुछ खबरें हमारे पास आती रहती हैं गर्दश, क्योंकि अफवाह जो चीजें खबरें निकलती हैं वो कुछ ना कुछ उनमें सदाकत होती है, तब भी ये सारी बातें होती हैं, तब भी ये सारे बातें निकलती भी हैं। तो पाकिस्तान में अब ऐसे हालात हैं कि दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो भी सोच रही है कि हम अलायंस करें आपस में, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उन्होंने एक सीट इस तरह ही जीती थी मुल्तान में, जो शाह कुरैशी की बेटी जो है वो खड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जो वो जीता था, और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अलायंस किया था, इत्तेहाद किया था, और नून लीग का वहां कोई उम्मीदवार नहीं था। तो इसलिए वो दोनों इकट्ठे होकर जीत गए थे। तो लेकिन ये वो सोच रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कि किस तरह हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें या अलग अलग लड़ें। तो ये सारा मामला चल रहे हैं, और अब सिर्फ मान नहीं रहा है, नुकसान जिन किन का हुआ है वो है फजल रहमान और पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब, उनको नुकसान है। वो नहीं, थोड़ा खुश नहीं है कि इलेक्शन से, क्योंकि उनकी जल्दी असम्बलियां टूट जाएंगी 2-4 माह पहले। तो ये सारा कुछ मामला तो उनकी सूबाई हुकूमत है, तो वो नहीं चाहते कि हम हुकूमत से जाएं। जो वो चाहते हैं कि 2-4 माह जो हमें मिलते हैं वो भी गनीमत समझें, और ये सारे चीज़ों को यूटिलाइज करें और अयाशी कर लें, पैसा बना लें। लेकिन हल कोई नहीं है, पैसा है कोई ना, जो करप्शन करने के लिए भी था वो कोई नहीं है, और बाकी काम हो नहीं रहा है। सारी एलसीज वगैरह बंद हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बंद हैं।
तो किस तरह वो करप्शन कर सकते हैं, लेकिन वो मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के और वो लेने चाहते हैं, लिहाज़ा वो खुश नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अब बदलने जा रही हैं। इलेक्शन होंगे और कबल अज़ वक़्त इलेक्शन होंगे, ये सारे मामलात तय हो गए हैं और जो बड़े आपको एक बात बता दूँ, जो बड़े गुरु हैं, उन्होंने तय किए हैं, छोटे गुरुओं ने नहीं तय किए, लिहाज़ा ये टूटने वाली बात नहीं है, फिरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो फैसला कर लेते हैं फिर हो जाता है। आपको पता है जैसे भी हो, ताकत से हो, जैसे भी हो, तरले से हो, मिन्नत से हो और एक जो ताकतवर तरीन शख्सियत थी, जो चाहती थी कि मैं यहाँ ही एक हुकूमत करता रहूँ और मेरी बातें मानी जाएँ, उसको भी पैगाम पहुँचा दिया है कि आप पतली गली से नीवे-नीवे होकर निकल जाएँ। ऐसा ना हो कि फिर पकड़े जाएँ तो फिर आपकी चीखें उधर सुनाई दें जीएचक्यू में, तो वहाँ से भी मदद ना आए तो फिर हमारी भी इदारे की भी थोड़ी इज़्ज़त है, तो वो भी देखनी है, तो लिहाज़ा आप निकल जाएँ। तो ये खबर भी ये सारा एविडेंस है, इस सारी जो बैकग्राउंड पे है ये खबर और ये सारे मामलात पे, सारे इलेक्शन पे बैकग्राउंड पे है। तो आप समझ जाएँ कि किस तरह ये सारे मामलात हल हो रहे हैं और ये इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये सारे मामलात हल हो जाएँगे। जो भी ये ज़रदारी और शुजाअत भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे पंजाब में, वो भी उनका भी धड़म-तख्ता हो गया है और वो भी कामयाब नहीं हुई और इनका सारा प्लान भी नाकाम हो गया है और देखते हैं अब चौधरी शुजात क्या करते हैं और परवेज़ इलाही के साथ रहते हैं या फिर परवेज़ इलाही अगर चौधरी शुजात आते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो भी अलायंस होगा वो पीटीआई के या किसी और निशान से काफ लीग को करना पड़ेगा क्योंकि चौधरी शुजात का और उनके बेटों का कुछ रवैया और है पीटीआई के साथ। लिहाज़ा पीटीआई नहीं चाहेगी कि उनको अपने साथ अलायंस करवाए। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।